जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, आज मैं महारथी कर्ण और दानवीर कर्ण की एक ऐसी कथा आपके बीच रखूंगा जिससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि दानवीर कर्ण जैसा दानी कोई इस धरती पर नहीं था। वैसे तो आपने दानवीर कर्ण की अनेक कथाएं दानवीरता की सुनी होगी, लेकिन आज की जो विचित्र कथा मैं आपके बीच रखूंगा शायद ही आपने इस कथा को सुनी होगी कभी। एक बार क्या हुआ, सुबह का समय था। महारथी कर्ण अपने स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के और बाहर बैठे हुए थे, महल के बाहर बैठे हुए थे। वहाँ पर उनके सेवक जो थे वो भी वहीं पर खड़े थे। तभी अचानक से एक संत महात्मा का आगमन होता है। तो संत महात्मा हाथ में कमंडल लिए, वस्त्र धारण किए, टीका लगाए, कर्ण के दरवाजे पर पहुँचते हैं और कर्ण से कहते हैं, हे दानवीर कर्ण, मैं कुछ मांगने के लिए आया हूँ, क्या मुझसे भी कुछ मिलेगा? कर्ण ने सहर्ष हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हुए बैठने के लिए आमंत्रित करते हुए सुसंत महात्मा से पूछा, हे महाराज, आप आदेश करें, इस संसार की कौन सी वस्तु आपको चाहिए? तो संत महात्मा ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, मुझे यज्ञ करना है और यज्ञ के लिए मुझे चंदन की कुछ लकड़ियां चाहिए। कर्ण ने हंसते हुए कहा, हे महाराज, बस इतनी सी छोटी सी बात, अभी उपलब्ध हो जाएगी आपकी वस्तु। महारथी कर्ण ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जल्द से जल्द चंदन की लकड़ियों का प्रबंध किया जाए। सेवकों ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे श्रीमान, अभी वर्षा हो रही है और जंगल में सारी लकड़ियां भीगी पड़ी हैं और सूखी लकड़ियां मैं कहाँ से लाऊं? इस पर संत महात्मा थोड़े से नाराज हुए और उन्होंने कर्ण से कहा, हे कर्ण, चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आपके दरवाजे से भी मुझे खाली ही हाथ जाना पड़ेगा। अब तक 2 लोगों से मैं मांग चुका, आप तीसरे व्यक्ति थे, कोई और देखते हैं। मुझे तो यज्ञ करना है, कहीं भी सूखी हुई चंदन की लकड़ी मिल ही जाएगी। यह कहते हुए जब वह संत महात्मा उठ करके अपने आसन से चलने लगे, महारथी कर्ण ने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, हे महानुभाव, हे आदरणीय संत महात्मन, आप रुकिए। दानवीर महारथी कर्ण के दरवाजे से कोई खाली हाथ लौट जाए, ये संभव नहीं है। इस धरती के किसी भी हिस्से पर यदि सूखी हुई चंदन की लकड़ी होगी तो मैं आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। यह सोच ही रहे थे कि अचानक महारथी कर्ण के दिमाग में एक बात आई और उन्होंने अपने सेवकों को तुरंत आदेश दिया कि हे सेवक, मेरे शयन कक्ष में, जिस शयन कक्ष में मैं और मेरी रानी सोते हैं, उस शयन कक्ष का दरवाज़ा भी चंदन का है और उसके जो छप्पर हैं वो भी चंदन के लकड़ियों के हैं, जिससे मैं रोज सूंघता हूँ, उसकी सुगंध लेता हूँ, रोज अनुभूत करता हूँ। इसलिए मैं आप सभी सेवकों को आदेश देता हूँ कि मेरे उस महल के उस शयन कक्ष के चंदन के दरवाजे को तोड़ करके लाया जाए और संत महात्मा के यज्ञ के लकड़ियों के रूप में उपलब्ध कराया जाए। जिस पर महारथी कर्ण के सेवक दौड़ते हुए पहुंचते हैं और उनके शयन कक्ष के दरवाजे को, जो चंदन की लकड़ियों से बना था, उसे तोड़ करके लाया जाता है और महारथी दानवीर कर्ण ने अपने हाथों से उस चंदन की लकड़ी को उस संत महात्मा को अर्पित किया और हाथ जोड़ करके आशीर्वाद लिया। यह है दानवीर कर्ण की कथा। इससे पता चलता है कि दानवीर कर्ण जैसा कोई दानी नहीं हुआ। मिलता हूँ ऐसी कुछ और भी अनोखी विचित्र कथाओं के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।